जितेन्द्रियः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। अभी तक ध्रुव जी महाराज बैठ के तपस्या कर रहे थे, घास पत्ता तिनका खाए, पानी पिए, हवा पिए, लेकिन अब बैठे नहीं, खड़े हो गए। खड़े भी हुए तो दोनों पैर पे नहीं, एक पैर पे, एक पैर पे नहीं, एक पैर के अंगूठे पे खड़े हो गए। दोनों हाथ ऊपर कर लिया और अपने श्वास को खींच करके रोक लिया। न श्वास छोड़ रहे हैं न श्वास ले रहे हैं। पदई के न एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर, श्वास को खींच करके रोक लिया है, न छोड़ रहे हैं न ले रहे हैं। और अपने ब्रह्मरंध्र में जो भगवान का ध्यान किया तो भगवान की दिव्य झांकी हृदय में प्रकट हो गई। ध्रुव जी समझ गए कि अगर श्वास को छोड़ दिया तो भगवान चले जाएंगे वापस, इसलिए श्वास नहीं छोड़ रहे। और जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी श्वास गति को चढ़ाया, संसार के जितने जनमानस हैं, जीव आत्मा हैं, सबकी श्वास गति रुक गई। सब श्वास नहीं ले पा रहे हैं, मानो किसी ने सबके श्वास को बंद कर दिया, मानो किसी ने ऑक्सीजन बंद कर दिया। जैसे अभी ऑक्सीजन वाला एक बार मामला आया, सारे देवता भाग करके भगवान के पास गए, प्रभु रक्षा करो, लगता है किसी राक्षस ने हम सबके श्वास की गति को रोक दिया है। यदि आपने जल्दी नहीं संभाला तो हम सबके प्राणांत हो जाएंगे, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। लगता है कोई राक्षस ऐसा कर रहा है। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, ये कोई राक्षस नहीं, एक मेरा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा भक्त है, जिसने आज हठ कर लिया है कि आज तो अपने भगवान को बुला के ही छोड़ूंगा। और उसने ऐसा श्वास चढ़ाया है, ऐसे ब्रह्मरंध्र में मेरा ध्यान लगाया है कि आज उसके कारण से समस्त संसार, समस्त सृष्टि की श्वास गति रुक गई है। देवताओं ने कहा, प्रभु जाकर के ऐसे भक्त को जल्दी से दर्शन दे दो, सृष्टि बच जाएगी, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा, ऐसे भक्त को दर्शन नहीं देने जाना। बोले तब? बोले ऐसे भक्त तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर में कभी कभार मिलते हैं। ऐसे भक्त को दर्शन देने नहीं, बल्कि ऐसे भक्त के दर्शन करने जाना है। देवताओं ने कहा, जो भी आपको करना है आप, लेकिन जल्दी जाके करो महाराज, गड़बड़ हो जाएगी। भगवान दौड़े, गरुड़ से कहा, गरुड़ जरा जल्दी चलो, भक्त को दर्शन देना लेना है। गरुड़ को भी बड़ा अभिमान हो गया, भगवान का भी देखो बिना मेरे चलता नहीं। अब देखो इनको कहीं जाना होता है तो हम ही इनको अपनी पीठ पे बिठा के लेके जाते हैं, बिना हमारी ये एक कदम बढ़ नहीं पाते। भगवान को लगा, ओ हो देखो इनको अभिमान हो गया, इनको लगता है कि मैं इनको लेके चलता हूँ। भगवान ने अपनी छोटी अंगुली गरुड़ के ऊपर रखी, बोले गरुड़ जरा उड़ के दिखाओ। पंख को फड़फड़ा करके रख दिया, पूरी ताकत लगा दी, हिल ना सके गरुड़। भगवान ने फटकार लगाई, गरुड़ मेरे सामने तुम अभिमान करते हो कि तुम हमको लेके उड़ते हो। अरे मूर्ख, तुम हमको लेके उड़ते नहीं, हम तुमको लेके उड़ते हैं। इसलिए अपने मन से इस बात को निकाल देना कि तुम हमको लेके जाते हो। भगवान गरुड़ पे विराजमान है। तीव्र गति से भगवान आकर के ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान खड़े हैं और ध्रुव जी की आंखें बंद हैं, झांकी हृदय में है और भगवान का नाम जुबान पर है, श्वास गति रुकी है। ध्रुव जी मन ही मन वही मंत्र गाए जा रहे हैं। क्या? वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय ओम नमो
नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वाह, अच्छा इनाम दिया आप लोगों ने। हम चिल्लाए के मरे जा रहे हैं, आपने गाजा। हाँ, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा, ये लोग भी चुराते हैं, कोई कुछ चुराता है, कोई कुछ चुराता है, ये लोग जंगरवई चुराते हैं। भगवान सामने प्रकट हैं। भगवान ने विचार किया कि देखो भक्त के सामने मैं खड़ा हूं, भगवान और भक्त आंखें ही नहीं खोल रहा है, तो मेरे आने का क्या फायदा। सारे देवता आकाश में खड़े हो गए हैं कि देखो आज भक्त और भगवान के मिलन होने जा रहे हैं, कैसा होता। भगवान ने सोचा जब तक मेरी झांकी अंदर दिखेगी तब तक ये बालक आंख खोलने वाला नहीं, तो पहले अंदर वाले को गायब करो तो बाहर दिखने वाला दिख जाएगा। भगवान ने अपने अंतर हृदय, उनके अंतर हृदय की झांकी को अंतर्हित कर लिया, गायब कर दिया। और जैसे ही झांकी गायब हुई, ध्रुव जी की आंखें जो बंद थी तुरंत खुल गई। और खुली तो देखा जो अंदर दिख रहा था वो बाहर दिखने लगा। अब बाहर जैसे ही भगवान को देखा तो ध्रुव जी जैसे खड़े थे वैसे खड़े हैं, न हिल रहे न डुल रहे, बस आंखें निहार रही हैं भगवान को। सुखदेव स्वामी राजन परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित से कहते हैं जरा परीक्षित ये झांकी देखो। परीक्षित ने कहा हा प्रभु आनंद आ गया, ऐसी झांकी तो मैंने कभी देखी नहीं। बोले देखो जरा, भगवान और भक्त एक दूसरे को केवल निहार रहे हैं, न भक्त कुछ कहता है न भगवान कुछ कहता है। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, देवता सब आकाश में खड़े हैं, जैसे ही इस दृश्य को देखा तो सबके सब हंसने लगे। और उन देवताओं को हंसते देख करके भगवान श्री सुखदेव स्वामी भी हंस पड़े। सुखदेव जी को हंसी आई तो परीक्षित भी हंसने लगे। परीक्षित जी हंसने लगे तो श्री सूत जी महाराज भी हंस पड़े। सूत जी महाराज हंसे तो सौनकादिक महात्मा भी हंस पड़े। किसी ने पूछा ये इतनी गंभीर चर्चा में हंसने वाला मामला कहां से आ गया, क्यों लोग हंस रहे? बोले देवता क्यों हंसे? बोले देवता इसलिए हंसे कि जितना ये मौका ये बालक को मिला है भगवान के सामने, इतना मौका हमको मिलता तो इतने में बड़ी सी लंबी सी लिस्ट लिख के भगवान को दे देते कि प्रभु इतना वरदान हमको दे दो बस। लेकिन ऐसा बालक है, इतना भोला है कि भगवान से कुछ कहता ही नहीं, बस बिल्कुल देखे जा रहा है, निहारे जा। बोले सुखदेव जी क्यों हंसे? बोले सुखदेव जी इसलिए हंसे कि इन देवताओं को मांगने के अलावा कुछ आता ही नहीं, जब देखो तब मांगने के चक्कर में पड़े रहे। बोले परीक्षित क्यों हंसे? बोले परीक्षित आज अपने सौभाग्य पे हंस रहे हैं कि अगर समीक ऋषि के बेटा श्रृंगी ने मुझे श्राप न दिया होता तो ये दृश्य मुझे जीवन में देखने को नहीं मिलता। मेरा जीवन बड़ा बड़भागी है। उस बालक ने भले ही मुझे श्राप दिया, लेकिन आज इस दृश्य को देखने के बाद लगता है कि मेरे जीवन में वरदान आया है, जो भगवान की ऐसी दिव्य झांकी का दर्शन मुझे मिल रहा है। बोले सूत जी महाराज क्यों हंसे? बोले सूत जी इसलिए हंसे कि अगर परीक्षित को श्राप न हुआ था, मेरे गुरुदेव सुखदेव स्वामी उन्हें कथा न सुनाते तो मैं ये कथा कहां सुन पाता। बोले सौनकादिक महात्मा क्यों हंसे? बोले इसलिए हंसे कि अगर आज सूत जी ने ये कथा न सुनी होती तो हमको कैसे सुनाते हैं, इसलिए हंस पड़े हैं। और आप सबको भी हंसना चाहिए कि आज ये यजमान जी ने कथा न कराई होती तो आपको कथा कैसे मिलती। बोलो राधे राधे। थोड़ा मुस्कुराइए। भगवान ने देखा कि हमारा चेला जो है, हमारा भक्त बड़ा भोला है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया नहीं, तो क्या ये स्तुति करे? वेद को सुना नहीं, वेद को पढ़ा नहीं, तो क्या ये वेद की ऋचाएं गाए? इसलिए भगवान स्वयं बढ़े और कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान आगे बढ़ करके अपने दिव्य संघ को जैसे ही ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया, ध्रुव जी को वेद वेदांग का दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया और भगवान की दिव्य स्तुति संस्कृत में श्लोकों में गाने लगे। और ऐसी स्तुति गाई कि भगवान गदगद हो गए। भगवान ने कहा बेटा कुछ मांगो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु वैसे तो बड़ी इच्छा लेकर के मैं आया था कि आपसे मांगूंगा,
लेकिन आज आपके दर्शन करने के बाद, आपकी इस छटा को देखने के बाद, इस बाकी झांकी को देखने के बाद मांगने की कोई इच्छा रही नहीं। इसलिए आपसे बस इतना ही निवेदन, ऐसा वरदान दीजिए कि जीवन में कभी फिर मांगने की जरूरत ना पड़ जाए, मांगने की इच्छा ही ना हो मुझे। भगवान ने कहा ये कहने से काम नहीं चलेगा बेटा, मेरा दर्शन अमोघ है, जो भी मेरा दर्शन करता है उसे मैं जरूर कुछ न कुछ देता हूं, तुम मांगो। ध्रुव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं चाहिए, फिर भी दे रहा हूं और तुम्हें लेना पड़ेगा। जिस सिंहासन से तुम उतारे गए थे, मैं वरदान देता हूं, उसी सिंहासन पे जाकर के 36,000 वर्ष तक राजा बनकर राज्य करोगे और अंततः उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव लोक में आकर के तुम स्थित होके मेरे परम पार्षद बनोगे। और जब तक संसार रहेगा तब तक तुम्हारी भक्ति की व्याख्या की जाएगी, तुम्हारी भक्ति की चर्चा की जाएगी। और जो भी तुम्हारी कथा को सुनेगा, जो भी तुम्हारी कथा को गाएगा, चिंतन मनन करेगा, उसके हृदय में मेरी भक्ति अपने आप ही जागृत हो जाएगी। ऐसा वरदान दे दिया भगवान। पर भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान ने जो वरदान दिया, ध्रुव जी की ऐसी दशा हो गई जैसे कोई सेठ जीवन भर कमाई करे और उसकी सारी संपत्ति लुट जाए, ठग लिया जाए, उस प्रकार से मानो ध्रुव जी ठग लिए गए। भगवान वरदान दे करके और ध्रुव जी को वरदान दे करके अंतर्हित हुए, अंतर ध्यान। ध्रुव जी भगवान का ध्यान करते हुए अपने नगर को लौटे कि जा पर कृपा राम कर होई, 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 जा पर कृपा राम पर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, ता पर कृपा करई सब कोई, ता पर कृपा करई सब कोई, ता पर कृपा करई सब कोई, ता पर कृपा। ध्रुव जी लौटे। जिस विमाता ने अपमान करके भेजा था, सबसे पहले उसी विमाता ने ध्रुव जी का स्वागत किया। कालांतर में ध्रुव जी राजा बने। छोटा भाई उत्तम जंगल में आखेट करने गया, यक्षों से युद्ध छिड़ा, यक्षों ने मार डाला। अपने बेटा को खोजने के लिए देवी सुरची गई, जंगल में आग लग गई और उसी जंगल की आग में जल के मर गई। यक्षों ने भाई को मार दिया है, इसलिए ध्रुव जी क्रोध करके यक्षों पर चढ़ाई की, हजारों यक्ष मार डाले। मनु महाराज ने आकर के फटकार लगाई और यक्षों से क्षमा मांगने को कहा, तो यक्षपति कुबेर से जाकर के ध्रुव जी महाराज ने क्षमा मांगी। वापस राजधानी लौट के आए और 36,000 वर्ष तक राजधानी में राज्य किया और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के हरिद्वार चले गए। वहां भगवान का भजन करने लगे। एक दिन भगवान के पार्षद विमान लेके आए और कहने लगे, ध्रुव जी महाराज भगवान का बुलावा आया, आप चलो। ध्रुव जी जैसे ही रथ पे बैठने को हुए, उसी समय एक देवी जी प्रकट हो गई। बोले महाराज, इस धरती पे जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है। आप जाना चाहते हो बिल्कुल जाओ, मैं नहीं रोकने वाले। मेरा नाम मृत्यु देवी है, आप जाना चाहते हो जाओ, लेकिन मेरा सम्मान करके जाओ, आपको यहां से मर के जाना है। ध्रुव जी ने कहा, देवी जी जरा सिर झुकाना। देवी जी ने सिर झुकाया, एक पैर मृत्यु के सिर पे रखा, दूसरा पैर रथ पे रख करके रथ पे बैठ गए। मृत्यु देवी के पहुंच से दूर हो गए। भगवान के भक्ति जो करता है, मृत्यु भी उसे छू नहीं पाती और व्यक्ति मृत्यु के सिर पे, माथे पे पैर रख के भगवान के धाम को चला जाए। पार्षद लेके चल पड़े। ध्रुव जी ने कहा, रथ रोको, मुझे नहीं जाना है ऐसे भगवान के यहाँ। क्यों? बोले मेरी माता जी धरती पे रह गई। बोले अरे महाराज, आप जैसा पुत्र जिस माता का हो जाए, उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाए, तो आपकी माँ कैसे धरती पे छूट जाए? देखो आगे विमान आपकी माता को लेके जा रहा है।
ध्रुव जी महाराज गदगद भये और सशरीर ध्रुव लोक उत्तर में जाकर के स्थित हो गए। और आज भी हम सब ध्रुव जी के, आप कभी विवाह में आपने देखा हो, पंडित जी लोग कहते हैं उत्तर दिशा में ध्रुव लोक तारा का दर्शन कर लो, क्योंकि हमारे विवाह के बंधन के ये साक्षी होते हैं। हाँ, ध्रुव लोक तारा तो आज भी ये साक्षी माने गए और भगवान के परम पार्षद के रूप में विराजमान है। ऐसे ध्रुव जी महाराज की कथा हम सब ने प्रेम से गाई है, प्रेम से सुना है। जो भी भगवान महाराज ध्रुव जी की कथा को सुनता है, गाता है, चिंतन करता है, भगवान की भक्ति अपने आप ही हृदय में चित्रित हो जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कल भगवान के जन्मोत्सव की कथा है, रसगुल्ला सरकार ठाकुर जी के जन्मोत्सव की कथा। तो कल मुझे लग रहा है कि सठौरा का प्रसाद, हाँ आप सबके यहाँ बनता है कि नहीं? क्या बनता है? ऐसे गोल गोल दबा के ना, सोठ वाला। हाय हाय रे सठौरा, सठौरा का नाम लो तो अपने आप चट्ट चट्ट जीभ करने लगती है। तो कल सठौरा का प्रसाद बनवाइए और सारे लोगों को प्रसाद सठौरा मिलना है। कल भगवान के ठाकुर सरकार के, ये रसगुल्ला सरकार के जन्मोत्सव की कथा है। सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पालना वालना की भी व्यवस्था कर लीजिएगा, जैसा भी जैसी व्यवस्था हो। भगवान की झांकी भी निकाल दें या आपकी स्वेच्छा। और देरवावत, हाँ, इसीलिए मैंने कहा सब कुछ ठीक रहा तो यही सब देख के। हाँ, वैसे अगर ये हो भी रहा है तो कोई बुराई नहीं, भगवान भी आए तो ये सब हुआ। तो कल भगवान ठाकुर जी के जन्मोत्सव कथा, यहाँ गुब्बारा उब्बारा खूब बढ़िया सजाना है, ऐसा लगे कि हम सचमुच में वृंदावन गोकुल में आए हैं, ऐसा आनंद होना चाहिए। तो आप सब भी खूब बढ़िया तर तैयारी से आए। भगवान को लाल पीला कुछ ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा आप लोग भी लाल पीला खूब सुंदर छैल छबीले श्रृंगार करके आओ। अब भगवान के सामने खूब ठुमके लगाओ, हम भी सोहर बधैया खूब गाएंगे, खूब सुनाएंगे, आप सब भी आनंद लो। जरूरत पड़ी तो 1 घंटा कल कथा बढ़ जाएगी, मुझे फर्क नहीं, आपको पड़ती हो तो आप समझो। हाँ, तो भगवान की कृपा है। और कल की कथा में भैया ने मुझे बताया कि किसी ने मुझसे कहा है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ध्रुव जी पर भगवान की कृपा हुई है तो यही भजन के साथ हम लोग विश्राम की ओर बढ़ेंगे। तो प्रेम से, भाव से आप सब उसी भावना से भगवान से निवेदन करेंगे। माताओं हलचल नहीं मचाओ, हाँ थोड़े हलचल कम रखो। हाँ हाँ, सठौरा का स्वाद। अच्छा, एक और बात अब याद आया है मुझे, श्रोता भी ना 4 प्रकार के बताए गए। श्रोता 4 प्रकार के। पहले नंबर के जो होते हैं वो श्रोता होते हैं, और यहाँ मुझे पहले नंबर वाले बहुत दिखे, बहुत अच्छे श्रोता हैं। वास्तव में भले ही यहाँ जगह कम है लेकिन मन प्रसन्न हो जाता है जब ऐसे श्रोता मिल जाते हैं। एक भी कोई ऐसा श्रोता मिल जाए, वक्ता की कथा सफल हो जाती है। और यहाँ तो मुझे बहुत मिल गए, एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाना। यहाँ मुझे बहुत मिले, आनंद आ गया। तो पहले नंबर के जो होते हैं वो श्रोता होते हैं, ये कहीं कहीं मिलते हैं। और श्रोता के लक्षण क्या है कि वक्ता जो कथा सुनाए उसमें जो अपने काम की चीज हो उसे ले ले, जो अपने काम की चीज ना हो उसका त्याग कर दे, छोड़ दे। ये श्रोता के अच्छे लक्षण है। कभी कभी वक्ता के मुंह से कुछ ऐसी भी बात निकल जाती है जो अपने काम की नहीं होती। कहा गया है वक्ता की वाणी गंगा की धारा होती है, और गंगा की धारा में क्या क्या बहता है? पवित्र जल भी बहता है और कूड़ा करकट भी बहता है, गंदगी भी कहीं कहीं से बहती है। आपको काम किससे है? पवित्र जल से, कूड़ा करकट से नहीं ना। तो वक्ता की धारा गंगा की धारा, वक्ता की वाणी गंगा की धारा। लेकिन महाराज कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं, इसमें भी दूसरा अर्थ निकाल लेते। एक बार एक महात्मा कथा कहीं कह रहे थे, अब कह रहे थे कि वक्ता की वाणी गंगा की धारा,
एक माता जी सामने बैठी थी, उन्होंने कहा बाबा एक दिन हमारे घर आओ, कल ही आओ। बाबा ने कहा क्यों? बोले आओ तो बताओ। बाबा पहुंच गए, सुबह सुबह नहा धो के और जाके चमूटा मार के बैठे कि आज माता जी मालपुआ छनाएंगे, खूब खाएंगे। और तब तक माता जी अंदर गई और वहां से एक हड़िया लेके आई जो कपड़े उपड़े से बांध के। बाबा ने पूछा क्या है? बोले बाबा कल आप कह रहे थे कि वक्ता की वाणी गंगा की धारा, हमारी सास मर गई थी, उनको मरने के बाद जलाने के बाद उनकी अस्थि को हमने हड़िया में बना के रखा था कि गंगा जी पहुंचाऊंगी, इनका कल्याण हो जाएगा। आज तक गंगा जी नहीं जा पाई, कल आपने कहा गंगा की धारा होती वक्ता की वाणी, हमने सोचा जब गंगा जी यहीं चली आई हैं तो यहीं सासू माँ को प्रवाहित है। तो आप भी गलत अर्थ मत लगाना कि पता चली वक्ता की वाणी गंगा की धारा, तो कल आप लोग हड़िया लेके आओ बाबा यहीं विसर्जन करने दो। ये गड़बड़ी तो मत ही करना महाराज। मेरा निवेदन है, श्रोता 4 प्रकार के। पहले नंबर के श्रोता वही हैं जो केवल कथा से मतलब रखें, इधर उधर की कुछ बात हो जाए, हंसी मजाक हो जाए तो उस पर ध्यान नहीं दें कि पता चली कि उसी में कोई अपना टेस लगा के बैठे। बाबा तो सब यही करते हैं। दूसरे नंबर के जो होते हैं ना, वो होते हैं सोता। सोता मतलब ये वहीं जाते हैं, वहीं बैठते हैं जहां पीठ टिकाने को मिल जाए, खंभा बल्ली कुछ मिल जाए, और धीरे से पीठ टिकाया, 3 घंटा निकाल दिया, कोई बगल वाला भी नहीं जाने कि सो के निकाला है कि जग के निकाला। अच्छा माताओं को तो एक विशेष लाइसेंस है, धीरे से घूंघट डाल ले, बगल वाली भी नहीं जाने कि ये सो रही थी जगह। बोलो राधे राधे। इनको तो विशेष व्यवस्था मिले। दूसरे नंबर के ये सोता। एक माता जी ने कहा बाबा आप कथा अच्छी करते हो, कैसे पता? बोले 3 घंटा कब बीत जाते पता नहीं चलता। हमने कहा माता जी घर में बहू से झगड़ा करने से अच्छा 3 घंटा यही निकाल लिया करो, निपट जाए। तो ये दूसरे श्रोता। तीसरे नंबर के जो है ना, ये सरौता टाइप के होते हैं, जिसे सुपारी काटी जाती है। ये 15-20 मिनट के लिए आते हैं, पंडाल छोटा है, साउंड नहीं ठीक है, ये व्यवस्था ठीक नहीं, वो व्यवस्था ठीक नहीं, 15-20 मिनट इधर उधर करते हैं, फिर चले जाते हैं। चौथे वाले वो खतरनाक जरा होते हैं। ये बैठते नहीं, ये चारों ओर घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं किसकी साइकिल नहीं है और ताला खुला है, किसकी गाड़ी में चाबी लगी है, किसका जूता नया है, किसका टार्च मिल जाए, छाता मिल जाए। और मौका देखे तो इनका नाम होता है सरकोटा, लिए और सरक दिए। आपको विश्वास नहीं होगा, गया जी में कथा हो रही थी हमारी, गया बिहार में, और संयोग बात यही कथा बोल के उतरे तो हमारा भी चप्पल गायब था। तो ऐसे ऐसे भी, तो यहाँ तो बड़े अच्छे श्रोता आ रहे हैं, नंबर 1 वाले आ रहे हैं श्रोता। तो मेरी प्रार्थना है कि आप लोग इसी प्रकार से बने रहें, आगे 4 दिन की कथा शेष है, उसका लाभ लेते रहें। आइए बड़े प्रेम से भाव से सभी श्रद्धा पूर्वक गाएं। करते हो तुम कन्हैया आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है, करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय जय। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। हाँ, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से मोहन, तेरी दया से मोहन माला माल हो रहा है। तेरी दया से मोहन मालामाल हो रहा है। कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। हाँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी कृपा से ही ये, तेरी कृपा से ही ये कमाल हो रहा है।
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा अंतिम पद है, बहुत सुंदर पद है। प्रभु तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। 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 तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा करम यो मुझ पे, तेरा करम यो मुझ पे। तो कहना न पड़े और ताली सबकी बजे, एक साथ बजे। तेरा, दोनों हाथ उठा के। तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। करते हो तुम राघव, करते हो मेरे राघव। मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। देव भगवान की जय हो। व्यासी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्याम। अब मुख्य यजमान आप सपरिवार खड़े होकर के सारे परिकरों सहित आरती करेंगे। आरती प्रसाद नीचे भोजन प्रसाद भी तैयार हो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है कारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है कारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला।
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। हे सुख करनी, हे दुख हरनी, हे सुख करनी, हे दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जग तारन घर दियरा बार यही हो, जग तारन घर दियरा बार यही हो, बार यही हो, बार यही हो, बार यही हो, बार यही हो। जगदम्बा घर दियरा बार यही हो, जगदम्बा घर दियना। ओ बार यही हो, जगतारन घर दियना। कंचन थार कपूर की बातें, कंचन जलधार कपूर की बातें, कंचन थार कपूर की बातें, कंचन धार कपूर की बातें। अरे मैया जी के आरती उतारियनी हो, शीतला जी के आरती उतारियनी हो, जगतारन घर दियरा जारियनी हो, जगदम्बा
जगताया घर में दिया ना पार जैनी हो बारियनी हो बारियनी हो बारियनी हो बारियनी हो मैया जी के आरती उतारियनी जगदम्बा कर दिया ना पार जैनी हो जगतारन कर दिया ना पार जैनी हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कला वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम सीता राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 राजा राम 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 श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो ऐसा बोलो जय कि लगे कोई है इसमें तनिक भी मत चुराओ भैया बोल बाके बिहारी लाल की जय हो राघवेंद्र सरकार की जय हो उमापति महादेव की जय हो वीर बजरंग बली की जय हो गंगा मैया की जमुना मैया की जय हो सरयू मैया की जय सरस्वती मैया की जय हो विंध्यवासिनी मैया की जय हो चौरा मैया की जय हो शीतला चौकिया मैया की जय हो चारों भैया की जय हो अयोध्या धाम की जय हो वृंदावन धाम की जय हो चारों धाम की जय हो राधा माधव सरकार की जय हो अयोध्या लीला सरकार की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो जोर से ना बोले और धर्म का नाम सो जोर से बोले अधर्म का जय हो प्राणियों में विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने गुरुजनों की जय हो अपने अपने इष्ट जनों की जय हो आज के आनंद की जय हो आज के परमानंद की जय हो भक्त और भगवान की जय हो यज्ञ और यजमान की जय हो बस्ती की जय हो जो आए हैं उनकी जय हो जो नहीं आए उनकी जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो श्रोता समाज की जय हो भक्त समाज की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो व्यासी महाराज की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो सायंकालीन मंगला आरती की जय हो आज के प्रसाद की जय हो भंडारा महाप्रसाद की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
सभी भक्त अपने अपने स्थान पे बैठे और प्रेम से आरती दर्शन प्रसाद लेके जाएं। हरि ओम मा ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराण